का पेपर था लास्ट टू लास्ट ईयर, ठीक है, 2023 का। उसके केमिस्ट्री सेक्शन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। और 2024 का पेपर मैंने केमिस्ट्री का मेनली सेक्शन डिस्कस किया है, ठीक है, वो आप देख लें। तो क्वेश्चन में बोल रहा है विच सेट ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर के सेट दिए हुए हैं, उसमें कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो आपको ये आइडिया होगा, ठीक है, क्वांटम नंबर्स का करेक्ट ऑप्शन आपका लास्ट पार्ट होगा, क्योंकि आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। चलो, यहां पर अगर देखें तो जो आपका एल की वैल्यू है वो 0 टू n-1 होती है, और m की वैल्यू क्या है, -l टू +l होती है, ठीक है। और s कुछ भी हो सकती है, +½ या -½ तो आपका जो लास्ट पार्ट है वहां पर सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा, n3 है। l आपका 0 टू 2 हो सकता है, ठीक है, और m -2 टू +2 हो सकता है, और s की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। जो भी सोर्स है इसमें थोड़ा आंसर इनकरेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आयनिक रेडियस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 37 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, कार्बन 4-, नाइट्रोजन 3-, फ्लोरीन माइनस और ऑक्साइड माइनस, ठीक है, फ्लोराइड है। तो आपको ये पता है कि जितना आपका प्रोटॉन्स का नंबर ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो जितना प्रोटॉन का नंबर ज्यादा होगा उतना ही आपका साइज कम होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर होगा, क्योंकि जितना प्रोटॉन, क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो प्रोटॉन का नंबर ज्यादा होगा फ्लोराइड में, है ना, मतलब क्लोरीन बोल सकते हो। तो 9 प्रोटॉन्स होंगे तो उतना ज्यादा आपका चार्ज हो जाएगा। समझ के बात को, मतलब जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो मैक्सिमम होगा, तो वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दी हुई है X2Y2 और XY की, ठीक है, रेशियो दिया हुआ है X2Y2 और XY की, ठीक है। कुछ मान लेते हैं, एक की A मान लो, एक की A/2 मान लो, और इसकी A मान लो, ठीक है। डेल्टा H फॉर द फॉर्मेशन ऑफ XY, XY कैसे बनेगा, X2 + Y2, यहां से XY बनेगा, ठीक है। अगर इसको हाफ हाफ कर दे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर दिया हुआ डेल्टा एच कितना दिया हुआ है, -200 किलो जूल पर मोल। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ X2 पूछा गया है, मतलब एक वैल्यू में निकालनी है,